होंगे और साथ में तुम अपना जो इंटरेस्ट है तुम्हारा जिस लाइन में, वो भी करते रहो। कभी लगता है वापस नौकरी नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। श्योर अबाउट दैट? श्योर अबाउट इट। हाँ। आशुतोष? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बर्निंग द ब्रिजेस वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हो चुका है हमारे साथ। चलिए, एक मैसेज आपके लिए भी। अच्छा, तो उसने हमसे कहा कि अगर मैं जॉब करूंगा तो इतना खुश नहीं रहूंगा, आप चाहते हो तो मैं जॉब कर लेता हूँ, अगर मैं अपना अपना पैशन वाला वर्क करूंगा तो मैं शायद खुश रहूंगा। तो हमने उसे सपोर्ट किया, तो हमने कहा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो वर्क आप करिए। तो वो अपने दिल से जो काम करेगा उसमें शायद ज्यादा सक्सेस मिलेगी उसे। मुझे लगा कि आई थिंक उसका डिसीजन इस फील्ड में ठीक ही रहा, जो भी डिसीजन उसने लिया। और मोर ओवर ही इज लेबोरियस एंड ही इज हार्ड वर्किंग एंड आई थिंक ही विल गेट सक्सेस एक्चुअली इन दिस फील्ड आल्सो। आपने वो बुलवा दी जो पापा ने आज तक मुझसे कहा नहीं। क्या क्या करते हैं आप दोनों अब? अच्छा, मेरी एक कंपनी है रेडमैन एंटरटेनमेंट। 5 साल पहले हमने खोली थी ये कंपनी। तो इस कंपनी के अंदर हम लोग कॉर्पोरेट वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, इवन फीचर फिल्म्स, ये सब भी हम चल रहा है हमारा सब। तो काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे इस कंपनी के अंदर। चलिए, तो आज अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि डू यू फील प्राउड व्हेन पीपल कॉल यू इडियट? हाँ, अगर उस रीजन से तो ठीक है, अदरवाइज जो है वी आर वेरी इंटेलिजेंट हमारे से। चलिए, बहुत सारे लोग आपको देखकर शायद जलन हो रही होगी उन्हें कि हर कोई अपने पैशन को इस तरह से फॉलो नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं होती वो काम कर पाने की। आप लोगों ने किया है। और बेस्ट विशेस विद बोथ ऑफ यू। थैंक यू। एंड एक छोटा सा तोहफा है आप दोनों के लिए जिंदगी लाइफ की तरफ से। आई लव यू। If someone follows their heart and their dream, they will always do well. And at the end of the day, internal satisfaction is more important than money. चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने
कर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ये है देपी चौधरी। राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग और तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स के सपने इन्हें बचपन से ही आते थे, लेकिन माता पिता का सपना था इन्हें इंजीनियर बनते देखना। अपने माता पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए देपी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन दिल हमेशा बेचैन रहा। आखिर 6 सिग्मा की उलझनों से ज्यादा इन्हें पहाड़ों के उलझा देने वाले रास्तों से जूझने में मजा जो आता था। कागजों पर बने स्टडी कर्व्स बोरिंग लगते थे, लेकिन नदियों के खतरनाक कर्व्स इनमें जोश भर देते थे। आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर देपी के साथ एक सफर तय करेंगे। मोटी मोटी किताबों में दबी जिंदगी से ऋषिकेश के एडवेंचर कैंप तक का सफर। देपी, इंजीनियरिंग का शौक कभी भी नहीं था? थोड़े इंटरनल इंस्टिंक्ट्स तो थे, क्योंकि जब भी मुझे बचपन में कोई भी खिलौना या कुछ भी मिलता था उसको मैं खोल बोल के देखता था ये क्यों कैसे काम करता है, बट नॉट रियली राइट देयर, बट आई स्टिल डू यूज अ लॉट ऑफ व्हाट आई लर्नड, बट माय हार्ट वाज नेवर रियली देयर। एडमिशन क्यों लिया था? क्यों इंजीनियरिंग की तैयारी की, इतनी मेहनत करी? माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर, तो वो मुझे ले गए साउथ इंडिया में पकड़ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस घुमाया, फिर बोला कि बेटा ये कॉलेज आपके लायक है, यहाँ आप रह जाओ। मगर मेरा मन नहीं था, मैं पहले सेमेस्टर ही 6 बार भाग गया था घर। तो आखिर में मेरी मदर ने बोला बेटा कोई बात नहीं, 4 साल की जगह 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, आप जाओ इंजीनियरिंग पूरी कर लो। इंजीनियरिंग पूरी कर लो। एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ बचपन से अट्रैक्ट होते रहे हैं या जब कॉलेज में आए तब लगा कि इसका शौक है? नहीं, स्कूल में ही जब मैं स्नावर में पढ़ता था तो स्कूल की तरफ से ही हमको एक विंटर ब्रेक में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग भेजा गया था कोर्स करने के लिए। तभी से लगाव लगा हुआ, और स्कूल में भी हमेशा हम हर साल ट्रेकिंग पे जाते थे, तो वहां से इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। कॉलेज में किसी तरह पढ़ाई पूरी कर ली, टॉप भी कर लिया, उसके बाद नौकरियां भी की? हाँ जी। कितनी? 13-14 साल मैंने नौकरी की। शुरू किया था टाटा स्टील से, फिर वहां से मैंने थोड़ा आईटी लाइन में चला गया, एसएपी कंसल्टेंसी। वहां से फिर मैंने जी ग्रुप के लिए .com भी स्टार्ट किया था बेंगलोर में। फिर आईटी के बाद में जब मेरी वाइफ को ऑप्शन मिला यहाँ गुड़गांव में ट्रांसफर होने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि अब पूरे इंडिया में घूमने के बाद में अब मुझे मौका मिल रहा है नॉर्थ इंडिया के पास, माउंटेन्स के पास आने का, तो क्यों नहीं ये फायदा लिया जाए और यहाँ से कोशिश करते हैं स्टार्ट करने का। घर वालों का क्या रिएक्शन था? जो पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स कहने लगे बेटा सोच समझ के, कभी गलती तो नहीं कर रहा, इतनी तनख्वाह मिलती थी, बेवकूफ तो नहीं है, नौकरी छोड़ रहा है। उस टाइप के रिएक्शंस मिल रहे थे। मैं दीपेंद्र को अपनी तरफ से पूरी मेरी शुभकामनाएं उसके साथ में है, और मैं ये चाहता हूं कि जब उसने ये रास्ता ही अपना लिया तो कहना कि वो शिखर पे जाना चाहिए, और शिखर पे जाके अपना नाम कमाए और देश का नाम कमाए। आपकी पत्नी जानकी हमारे साथ हैं। हाँ जी। जानकी, आप खुद एक इंजीनियर हैं और हम अभी भी बहुत रेगुलर जॉब्स को ही करियर मानते हैं कि भाई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, आईएएस हैं, तब तक तो ठीक है। अब आप अगर किसी को बताते हैं कि मेरे हस्बैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स में है, तो वो बोलेंगे ये क्या काम है? डू यू हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? Yeah, but you know the thing is that when I tell them that he's doing something unconventional, like mostly the reactions I receive is, "Wow, I wish I could do that." You know? In fact, मेरे फादर मुझे कहते थे कि बेटा बीवी तेरे से ज्यादा कमाएगी तो तेरी इज्जत नहीं रहेगी फैमिली में।
होता है ऐसे। एग्जैक्टली आपका काम क्या क्या है, क्या करते हैं? लाइक हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, अगर कोई जाना चाहे आपके साथ। मेरा काम है कि मैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स करता हूँ, कठिन कठिन ट्रैक्स जिसमें कोई बैकअप नहीं रहता, सपोर्ट नहीं रहता, कोई मोबाइल्स नहीं काम करते, आपको खुद अपना खाना पकाने का सामान लेके जाना पड़ता है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ लकड़ी भी नहीं मिलती, अलाउड भी नहीं है जलाना, तो वहां तक आपको गैस सिलेंडर तक लेके जाना पड़ता है। 10 दिन का ट्रैक भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। और ऐसी ऐसी जगह है जहां बहुत कम लोग जाते हैं। एक तो वो है, दूसरा है राफ्टिंग करना, नदी में पानी में खेलना, और तीसरा है साइकिल पे जाना। आज मुझे एक बात बताइए, हाँ जी, आप जो नौकरियां छोड़कर आए हैं या जिस जगह से छोड़कर आए हैं, क्या आज आप उतना कमा पा रहे हैं या उससे ज्यादा या उससे कम? उससे तो बहुत कम कमाता हूँ, मगर जो सेटिस्फैक्शन है वो उससे बहुत ज्यादा गुना ज्यादा है। So you're happy? I'm happy. I think if someone follows their heart and their dream, they will always do well. And at the end of the day, internal satisfaction is more important than money. That's so nice. Lovely talking to you. Thank you very छोटा सा much. तोहफा है जिंदगी लाइव की तरफ से आपके लिए। It's a dream book to have. मेरा परिवार भी बहुत खुश है, मतलब देखते हैं अपने बेटे को रोज टीवी पे देखते हैं, इतने सारे लोग उसे चाहते हैं। अभी जो मैंने सोचा था मैं वो करके दिखा रहा हूँ, तो वो लोग भी खुश है कि चलो उन्होंने एक हद तक जाकर जब सपोर्ट किया तो बेटे ने कुछ कर लिया। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम
अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं। जिस दिन कुणाल का दाखिला IIT दिल्ली में हुआ, लोगों को ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ। आखिर वो थे ही इतने होशियार कि मम्मी पापा, टीचर्स, दोस्त, रिश्तेदार सभी को पूरा यकीन था कि वो IIT में एडमिशन ले ही लेंगे। IIT में 4 साल की मेहनत के बाद जब प्लेसमेंट की बारी आई तो कुणाल ने सिर्फ एक मुंबई की कंपनी को ही इंटरव्यू दिया। घर वाले बहुत परेशान हुए कि आखिर दिल्ली में घर परिवार छोड़कर वो मुंबई क्यों जाना चाहते हैं। 6 महीने बाद इस फैसले के पीछे छुपा राज सामने आया। IIT इंजीनियर एक हीरो बन गया और आज कुणाल को हम सभी सजन घर जाना है के अंबर के नाम से जानते हैं। बचपन से जानते हैं हम तुम्हें और तुम हमको। हमसे नजरें चुराकर तुम अपने आंसू नहीं छुपा सकते। कुणाल, IIT दिल्ली सुनते ही पहला रिएक्शन होता है वाओ, और उसमें पढ़ने के बाद कोई नौकरी ना करे, सब छोड़कर एक्टिंग में चला जाए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है मुझसे और इसका बहुत ही सिंपल सा एक आंसर है जो कि मैं हर किसी को देता हूँ। वो ये कि हर इंसान को अपनी एजुकेशन अच्छे से पूरी करनी चाहिए। जब स्कूल में था तो उस टाइम एम बना लिया कि IIT में जाएंगे, अगर पढ़ाई करनी है, कंप्लीट करनी है तो IIT से ही ग्रेजुएशन करके निकलूंगा। जिस दिन रिजल्ट आया वो दिन आज भी याद है जब सिलेक्ट हुए थे? हाँ बिल्कुल याद है। 1 साल का इंतजार था वो। 1 साल पहले जब नहीं हुआ था IIT में सिलेक्शन, उसके बाद 1 साल पूरा मेहनत की, कड़ी मेहनत की और फाइनली जब सिलेक्ट हो गया तो डैड का पुराना सा एक कंप्यूटर था, उस पर बैठे हुए थे एंड फिंगर्स क्रॉस्ड और डैड चेक कर रहे थे एंड फाइनली हो गया 2285। यस, ग्रेट मोमेंट। लेकिन उसके बाद IIT के 4 साल में क्या हुआ? देखिए, IIT की लाइफ बहुत ही अलग है, जैसा कि आप लोग सोचते हैं उससे बहुत ही अलग होगी। मैं आप लोग अज्यूम कर रहे होंगे कि IIT में बच्चे जा रहे हैं, खूब सारे लेक्चर्स होंगे, खूब सारी पढ़ाई होगी। होती है, नो डाउट होती है लेकिन उसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं IIT में। बहुत सारी गेम्स होती हैं, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, ड्रामेटिक्स क्लब है वहाँ पर, फाइन आर्ट्स क्लब है, डांस क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं। तो फिर उसके बाद ड्रामेटिक्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू किया। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो इसी लाइन में काफ़ी इन्वॉल्व थे, प्रोफेशनल प्लेज वगैरह करते थे, तो उनके साथ मिलकर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आया। फिर मैंने राइटिंग शुरू की। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फिल्म लाइन। उसके बाद फिर सोच लिया कि हाँ यही मेरी फील्ड है और 2007 जनवरी में मैंने अपने मॉम डैड को बता दिया।
एक्चुअली घर जाता था जब भी तो बहुत प्रेशर होता था कि क्या करना है। डैड बोलते थे कि MBA कर ले, मॉम बोलती थी कि MS कर, US जा, दादाजी बोलते थे IAS करेगा। तो बहुत प्रेशर होता था, क्या करूं, फाइनली कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली जब ये डिसाइड कर लिया तो अचानक से दे वर स्टन्ड कि क्या हो गया इसको। उनको लगा कि मैंने शायद अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया या ऐसे कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा डैड आज तक जो भी डिसीजन लिया हमेशा सोच समझ के लिया है, टेंशन मत लो। बट उन्होंने नहीं मानी बात। 1 साल और IIT में निकाला, अपने सारे एग्जाम्स ढंग से क्लियर किए और ये सोच लिया कि अब बॉम्बे जाना है। और 2008 में मई में मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। डैड ने बोला कि मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा इस काम के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे पैसे मत दो, नो ग्रजेस, मैं जॉब ले लेता हूँ। मैं बॉम्बे में एक जॉब ले ली और फिर वहाँ पर प्लान ये था कि 4-5 महीने जॉब करके साइड बाय साइड ऑडिशन देके क्लियर कर दूंगा। लेकिन टाइम लग गया थोड़ा। फाइनली मैंने आफ्टर 9 मंथ्स मार्च 2009 में आई लेफ्ट माई जॉब। थोड़ी बहुत सेविंग्स थी तो उससे अपना स्ट्रगलिंग पीरियड निकाला और विद इन 2-3 मंथ्स आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। मदर तो शौक थी, साथ साथ मैं भी शौक था। बट ठीक है, अगर बच्चा उसका ये कन्विंस करने का ये था कि मैं अगर अभी लाइफ में कहीं कुछ ना कर पाया फिर सारी जिंदगी यही सोचता रहूँगा कि मैं आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो फिर नेचुरली फिर मैं उसको जाने दिया। मैंने बहुत दिन रोती रही, बड़े मुश्किल से उसने मेरे को सिंपैथाइज किया, बोला कि नहीं मम्मी आप देखो तो सही है, एक दिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो सब लोग कहते थे कि ये कैसे लाइन चेंज कर दी इसने। कई लोगों ने तो इतने तक बोला कि इसने तो IIT की CET खराब कर दी है। वो ये कहता है कि असली तो मेरे को आपने बचपन से आपने ही वो किया है कि कहीं हम मैरिज में जाते थे या कहीं जाते थे, बेटा जरा डांस करके दिखा, बेटा जरा ये करके दिखा। अब आप कहते हो कि आप इस लाइन में मत जाओ। आज आप खुश हैं अपने फैसले से? हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अब आपका परिवार? मेरा परिवार भी बहुत खुश है। मतलब देखते हैं अपने बेटे को रोज टीवी पे देखते हैं, इतने सारे लोग उसे चाहते हैं और लोग पहचानने लगे, लोग पहचानने लगते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। और फाइनली मतलब अभी जो मैंने सोचा था मैं वो करके दिखा रहा हूँ, तो वो लोग भी खुश है कि चलो उन्होंने एक हद तक जाकर जब सपोर्ट किया तो बेटे ने कुछ कर लिया। लेकिन बॉम्बे में रह के घर की बहुत याद आती है, घर वालों की? बहुत ज्यादा। स्पेशली मेरी दादी आई हुई है और दादी के जो हाथ के टेस्टी परांठे, मतलब आई मस्ट टेल यू। आपकी दादी के हाथ का स्वाद तो हम आपके साथ मुंबई नहीं भेज सकते, लेकिन कुछ है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आप मुंबई लेकर जा सकते हैं। थैंक यू। आज की मेरे बड़े भैया की शादी की फोटो है ये। आज जिंदगी लाइव में हम सभी के लिए सीखने को बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात ये कि जिंदगी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं से नहीं बल्कि छोटी छोटी खुशियों से बनती है। थोपी गई दूसरों की इच्छाओं से नहीं बल्कि खुद के सपनों को जीने में सफल होती है। हर बच्चे का यह हक है कि उसे अपने ख्वाबों, अपनी ख्वाहिशों को जीने का मौका मिले। सोच कर देखिए कि आप भी अपने बच्चे को दुनिया की दौड़ में भागने को मजबूर तो नहीं कर रहे, जाने अनजाने उसके सपनों को चकनाचूर तो नहीं कर रहे, अपनी उम्मीदों के बोझ तले उसको दबा तो नहीं रहे। सोचिए, और अगर जवाब हाँ में मिले तो कोशिश कीजिए अपनी सोच को बदलने की, अपने बच्चे को खुशियों से भरपूर जिंदगी देने की। और हाँ, याद रखिए कि एक बच्चा आपके अंदर भी कहीं दब गया है, उसको फिर से जिंदा कीजिए। रोज की दौड़ धूप के बीच अपने उस बचपन के शौक के लिए कुछ वक्त जरूर निकालिए। वो शौक जो आपके अंदर छुपे उस बच्चे को जिंदा रख सके और बना सके आपकी जिंदगी को लाइव। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में
ETV उर्दू। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, अल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है BBC ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस करिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार बांग्लादेश में युद्धापराध के मामले में पहली बार मौत की सजा, फांसी के बाद भड़की हिंसा से आम चुनाव को लेकर गहराई आशंका। भारत अमेरिका कूटनीतिक विवाद में भारत का कड़ा रुख, जानेंगे क्या है प्रतिक्रिया वॉशिंगटन में। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे You've drawn the border straight along a railway line. One rail in India, the other in Pakistan. 1947 में बंटवारे की लाइन खींचने वाले इंसान के दिलो दिमाग में क्या गुजरी होगी, कैसे लाहौर पहले भारत में आकर पाकिस्तान का हो गया। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। इस हफ्ते अपने जन्म की 42वीं सालगिरह मनाने वाला बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। इसकी चिंगारी 1971 में उसके अतीत से निकली है। पिछले कुछ समय से वहां आजादी की लड़ाई के वक्त पाकिस्तान से सहानुभूति रखने और अपने ही लोगों को मरवाने के आरोप में कई नेताओं पर युद्धापराध के मुकदमे चल रहे थे। पिछले हफ्ते जमाते इस्लामी पार्टी के एक बड़े नेता को फांसी दे दिए जाने के बाद हिंसा और भड़क उठी और अब वहां 5 जनवरी को होने वाले आम चुनाव खतरे में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ढाका से प्रतीक्षा घिल्डियाल। इस वक्त बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सत्ता में है, लेकिन विपक्षी BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया ने चुनाव का बहिष्कार